जी उठे प्रभु यीशु की शांति आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, युवक युवतियों और प्रिय बच्चों, आप सबों को जय यीशु। कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व आज त्रसित है। ऐसे समय में हमारा विश्वास कम नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु यीशु पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए, उनके वचनों का पालन करते हुए, हम स्वतः अपने हृदय से, अपने मन से यही कहें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हे प्रभु, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। आज के दिन में पूरे विश्व में करीब 33 लाख से ज़्यादा लोगों को ये कोरोना महामारी का प्रकोप हो गया है। 2,40,000 से भी अधिक लोग इस मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे समय में हमारा विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। कोरोना बीमारी हमारे परिवार को एकता में बांधे रखा है। जब भी कि हम गिरजाघर से दूर अपने परिवार में, बच्चों के साथ में, माँ और पिता के साथ में रह रहे हैं, ऐसे समय में हम हमारा परिवार आनंद और खुशी का अनुभव करें। हमारे बीच के मनमुटाव दूर हो जाएं। आपस में हम प्रेम करें, एक दूसरे के साथ में ज़्यादा वक्त और समय व्यतीत करें। प्रिय माता पिता, इस समय में हम लोगों को तरह तरह के पारिवारिक दायित्वों को बच्चों के साथ में, पति पत्नी के साथ में हमें बिताने की आवश्यकता है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, जो हमारे परिवार में आनंद का कारण बन सकता है। हम आपस में गीत गाएं, नए गीतों को सीखें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, मांदर की थाप से नए नए तालों को सीख करके हम संध्या वंदना को अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ में उसे पूरा करें। हम अपने बगान में तरह तरह के फूलों को हम लगाएं और हम वहाँ पर अपना रोज दिन का कार्य हम प्रारंभ करें। प्यारे माता पिता, आप लोगों ने इस कोरोना महामारी के नाम से हमारे जसपुर जिले के और भारत देश के लोगों के लिए कई ऐसे मदद के कार्य किए हैं, जिसके लिए मैं आज आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 से हम लोग पाठ सुनेंगे। न्याय का दिन, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं
और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। यह समय, यह वातावरण आज मुझे सोचने के लिए और आपको कुछ कहने के लिए मजबूर करता है। मैं 58 वर्ष का हूँ। इस 58 वर्ष के इस पिछले लम्हों में मैंने इस तरह की कोई बीमारी, इस तरह की कोई महामारी मैंने कभी अनुभव नहीं किया। इस बीमारी ने मानवता को नष्ट करने के लिए मजबूर आज कर दिया है। इस महामारी को हमसे दूर करने के लिए आज विश्व की स्वास्थ्य संगठन के पास भी दवाई नहीं है। आज कई देशों और हमारे भारत देश में भी इसकी कोई दवा नहीं है। ऐसे समय में आप परिवार में ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन यापन कीजिए। एक दूसरे के साथ में मुस्कुराइए, एक दूसरे के साथ में आप साथ में समय व्यतीत कीजिए। घृणा को त्याग दीजिए, क्योंकि घृणा आपको स्वयं नष्ट कर सकती है। इसलिए अवगुणों का त्याग देकर के अच्छे गुणों को अपनाइए। आपने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं और इस कार्यों को आगे बढ़ाइए। इस समय में हमारे बीच से सेवा कार्य को अपने बीच में लाने का प्रयास कीजिए। यही मानव धर्म है। ऊंच नीच, जाति या धर्म को हटा करके राजधर्म को अपनाइए, जिससे कि ईश्वर का साम्राज्य हमारे बीच में स्थापित हो जाए। इस महामारी के द्वारा परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। वह हमारी इस मनुष्य जाति के लिए, इस संसार की मुक्ति के लिए वे कुछ न कुछ अपनी योजना हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। इसे हम प्रार्थना के द्वारा, इसे हम चिंतन के द्वारा हम समझ सकते हैं। अतः इस समय का सदुपयोग करते हुए आप प्रभु में अर्थात बाइबल के वचनों को अध्ययन करते हुए समय व्यतीत कीजिए। प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, सभी नागरिकों को वो सुरक्षित रखे और आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु।